क्वेश्चन आवर में मेरा एक सवाल था और सवाल ये था कि समाज कल्याण विभाग से संबंधित था। आदर्श नगर स्थित जामडोली में विमंदित गृह में हुई मौतों के संबंध में, और एक डेथ ऐसी हुई जिसमें इन्होंने 23 मार्च को पेशेंट को भर्ती करा दिया एसएमएस अस्पताल में, और 23 मार्च को भर्ती कराने के बाद में इन्होंने 5 अप्रैल तक 4 मई तक कोई सुध नहीं ली। 29 अप्रैल को उस बच्ची की डेथ हो जाती है और इनको पता नहीं लगता है कि बच्ची की डेथ होगी, और डेथ के बाद में भी ये सोए रहते हैं। फिर 5 तारीख की सुबह मैं इनको फोन करता हूँ मंत्री जी को कि डेथ हुए 6 दिन हो गए, तो आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आज मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे विधानसभा के अंदर इसी सवाल पे, तो मंत्री जी ये कहते हैं कि लावारिस के लिए 72 घंटे दिए जाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लावारिस नहीं थी वो, विमंदित गृह की बच्ची थी, सरकार के संरक्षण में थी। क्यों नहीं आदमी की ड्यूटी लगाई गई एसएमएस अस्पताल में? क्यों नहीं पता लगा कि डेथ कब हुई है? और किस लिए आप सनातन की बात करते हो? आपने सारे धार्मिक चीजें परखच्चे पे उड़ा दी। 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं एक बच्ची के अंतिम संस्कार में, और मंत्री जी कहते हैं कि उस लावारिस थी। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सबके माध्यम से, कि सरकार के विमंदित गृह में रही हुई बच्ची लावारिस है, तो फिर वारिस किसका होगा जब सरकार वारिस बन के भी वारिस नहीं बन पा रही है? दूसरी बात, 2016 में इन्हीं के कार्यकाल में 12 मौतें हुई एक ही 2-3 दिन के अंतराल में, और इसी तरह पिछले 3 महीनों में 4 मौतें हो चुकी है विमंदित गृह में। ये मौतें नहीं हो रही है, ये लापरवाही है जिनकी वजह से मारा जा रहा है। वो बच्ची वहां पर सेवा करनी पड़ती है, वहां काम करने वालों को, क्योंकि जो पेशेंट वहां हैं, जो निराश्रित लोग बाग हैं, वो न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं, विमंदित है। और विमंदित गृह में इतना स्टाफ है, किस लिए सैलरी दे रहे हैं हम उनको? तो सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। मेरा एक सवाल 4 तारीख को अतारांकित लगा, जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में मैंने बात की। करीब पूरे राजस्थान में 20 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है, 20, और 20 कस्टोडियल डेथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। टॉप पे आ गए हम, रक्षक ही भक्षक बन गए। जिनकी रक्षा में आदमी है थाने के अंदर, और थाने के अंदर आदमी मर जाता है, तो फिर उसका न्याय कौन देगा? 20 मौतें 2 साल में बता रहे हैं, लेकिन मैं अगर उसको कैटेगराइज करूं तो 2025 के अंदर, अकेले 2025 में 8 महीनों में 11 मौतें हुई है। तमिलनाडु में 4 मौतें होती है। पूरा इनकी तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट लीडर्स और बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स सब एक प्लेटफॉर्म पे आके विरोध करते हैं। आज क्यों ताला लगा हुआ उनकी जबान पे, जब 11 आदमी 8 महीनों में मर जाते हैं थाने के अंदर? 17वें नंबर के जवाब में ये लिख रहे हैं, यहाँ जो 17वीं डेथ है उसमें 2 आदमी हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, 2 नाम हैं, विदेशी नाम है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा आदमी मरा है। 1 मरा है कि 2 मरे हैं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। और एक डिटेल में 1 अंकित कर दिया, नाम 2 लिख दिए। ये क्लेरिफाई नहीं है जवाब के अंदर कि आदमी कौन सा मरा है। कभी हीट वेव से मरा हुआ बता रहे हैं। रिकॉर्ड रूम के अंदर, एक जगह रिकॉर्ड रूम में आदमी फांसी लगा लेता है, एक जगह आदमी कुएं में कूद के जान दे देता है। तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन क्या है, कानून क्या है? यहां आके बातें करने से, बयान करने से नहीं होता है सॉल्यूशन। प्रेस में, मीडिया में आके कह गए हमने सहयोग नहीं कर रहे। आप कराते डिबेट हाउस के अंदर, किसने रोका था? हम मांग रहे थे चर्चा, कानून व्यवस्था पे हम पुरजोरी से चर्चा मांग रहे थे। क्यों नहीं चर्चा कराई आपने? क्यों नहीं जवाब दे रहे? वहां यहां आकर के आंकड़े लेकर के बैठ रहे हो आप, मीडिया के सामने आंकड़े की बात करते हो। जहां हाउस में डिमांड की जा रही है वहां जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार? हम 1 घंटे से नारा लगा रहे, कानून व्यवस्था पे चर्चा कराएं, कानून व्यवस्था पे चर्चा कराएं। हमारे साथी ने नीम का थाना का जिक्र किया, मकराना का जिक्र किया। आपने मकराना का वीडियो देखा होगा वीडियो, कैसे दलित लेडी को पुलिस वाले पीट रहे हैं। क्यों नहीं चर्चा करा रहे हाउस के अंदर? मेरे एक और सवाल में
पिछले सत्र का लगाया हुआ सवाल का अभी जवाब आता है। मैं पूछता हूं पेंशन कितने लोगों को मिल रही है राजस्थान में, तो जवाब आता है करीब 92 लाख लोगों को, 92 लाख 6,000 समथिंग का जवाब। और फिर अगला सवाल जब मैं पूछता हूं इनसे कि राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के समय जितना जितना पेंशन दी जा रही थी सोशल सिक्योरिटी की, उसमें कितने परसेंट बढ़ोतरी या कमी हुई है, तो सरकार का जवाब आता है कि इसको अग्राह्य कर लिया गया है। इसमें अग्राह्य जैसी क्या बात है? आप बता दो कि जब आप 92 लाख का नंबर बता रहे हो, पैसे फिक्स हैं, तो आप बता दो इतने कम हुए हैं पैसे या इतने ज्यादा हुए हैं, या इतना बजट बढ़ाया इतना बजट कम किया है। फिर अग्राह्य जैसी क्या बात है? सरकार सवालों से बच रही है, जवाब नहीं देना चाह रही। जवाबदेही सुनिश्चित हो, सरकार सवालों का जवाब दे, तब इस विधानसभा चलाने का इनको अधिकार है। अगर जवाब नहीं दे तो खड़े होकर आके कह दे मीडिया को कि हम किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। जवाब हम जवाब कोई हमारे बेनिफिट के लिए नहीं मांग रहे, हम जनता के लिए जवाब मांग रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, राजस्थान का आदमी जानना चाह रहा है कि आपने सोशल सिक्योरिटी की पेंशन में कितने परसेंट बढ़ोतरी करी या नहीं करी, इसका जवाब दे। तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार विधानसभा में फेल है, कोई जवाब नहीं दे रही है, और जवाबदेही तय हो, कानून व्यवस्था पे जवाबदेही तय हो, तभी ये सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।